Hello students, welcome back to my YouTube channel The Pen and Peach by तिवारी जी। सो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th ICSE का चैप्टर इलेक्शंस, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था। इलेक्शंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे करवाए जाते हैं इनके बारे में पढ़ा था। तो आज इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अलावा और भी फर्दर टाइप्स ऑफ इलेक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस। सो स्टूडेंट्स, जनरल इलेक्शंस ऐसे इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स जो है वो लोकसभा का टाइम पीरियड रहता है, ये आपको भी पता होगा। इनको जो है वो हम लोग डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज़ करते हैं। तो जनरल इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं उनके टाइम पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद। नेक्स्ट है हमारा मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ इलेक्शन है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा अगर डिसॉल्व कर दी जाती है उसका फुल टर्म क्लियर होने से पहले। मान लीजिए जैसे कि अगर लोकसभा है उसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स होता है। इन केस अगर उसकी गवर्नमेंट जो है वो उस पर कुछ एलिगेशन लग जाता है, वो सरवाइव नहीं कर पा रही है, मेजॉरिटी नहीं है, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रही है, तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव के साथ में, जैसे कि लोकसभा को जो है वो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। और डिसॉल्व करने के बाद में 5 मतलब फिर से इलेक्शंस होंगे और जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो आगे के 5 साल तक वर्क करेगी। नेक्स्ट है हमारा बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस जो होते हैं ना वो कंडीशनल होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि वैकेंट हो गई है, मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई मेंबर हैं जिनको जो है अगर किसी भी कारणवश से या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे देते हैं या फिर उनको किसी भी केस में वो कल्प्रिट प्रूफ हो जाते हैं, तो अगर उनकी सीट उस वजह से वैकेंट हो जाती है तो बीच में जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें हम बाय इलेक्शंस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन में। मिड टर्म इलेक्शन में लोकसभा पूरी तरह से डिसॉल्व होती है, हर एक मेंबर डिसॉल्व होता है, जबकि बाय इलेक्शन में कोई पर्टिकुलर एक मेंबर या तो रिज़ाइन देता है, डेथ करता है, तो मतलब एक सीट जो है वो वैकेंट रहती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पुट ऑन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।